ओम शांति। आपको ये वीडियो मिला है, मतलब आपका जो ब्रह्मांड है, आपका जो यूनिवर्स है, आपका जो परमात्मा है, आपको कुछ बताना चाहता है। ये बताना चाहता है कि आपकी शादी का योग हो चुका है, आपका बस साथी मिलने वाला है। तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, उस बंद दरवाजे को खोलने की ही चाबी है। क्योंकि आपका किस्मत बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही है और आप बहुत परेशान हो। ऐसे में आपको एक चाबी चाहिए जो आपकी किस्मत के ताले को खोल दे। तो इस वीडियो में मैं ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपकी बंद किस्मत के ताले को खोलने की पूरी सामर्थ्य है इस उपाय में। और मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है जिससे आपका बंद ताला खुल जाएगा जल्द से जल्द, और यूनिवर्स कैसे आपको संकेत देता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, अच्छे अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म हमेशा आपकी किस्मत के जो ताला है, उसकी चाबी, जो खजाना है, वो आपको देता है यूनिवर्स। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। देखिए, हम सब इस दहलीज पे खड़े हैं जहां हम किसी न किसी चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोग शादी के लिए प्रयत्न कर रहे हो और अपने साथी को ढूंढना चाहते हो, और उसी ढूंढने में आपको ये वीडियो क्लिक हुआ, और अब ये आपको ऐसा ट्रिक बताएगा, ऐसा उपाय बताएगा जिससे आप अपने साथी को मिल लो। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएगा कि आप जब इस वीडियो पे आए हो तो आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव शुरू हो चुके हैं। देखिए, जब हम अपने साथी से मिलने वाले होते हैं जीवन में शादी के लिए खासकर, तो यूनिवर्स कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। आपके पास भी डेफिनेटली कोई ना कोई संकेत आ रहा होगा, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है तो आप उस संकेतों को पहचान नहीं पा रहे। पहला तो यही संकेत है, क्योंकि आप सर्च कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो सर्च में मिल गया। पहला यही संकेत है कि यूनिवर्स चाह रहा है कि आपका जिसके साथ योग बना है अब वो आपके नजदीक है, आप ये जान लो। ठीक है, तभी आप इस वीडियो पर आए हो। पहला संकेत यही है। दूसरा संकेत ये है कि जब अभी तक आप परेशान थे, चिंतित थे, आपको शांति महसूस नहीं हो रही थी अंदर, लेकिन अचानक आप कुछ दिनों से अपने अंदर एक शांति का अनुभव कर रहे हो। ये भी एक बड़ा संकेत है जो यूनिवर्स देना चाहता है कि अब आप बदलाव के लिए तैयार हो। ठीक है, अब वो साथी जिसका आपको इंतजार है बस आने वाला है। ठीक, तो ये दूसरा संकेत है। पहला तो आप इस वीडियो पर आए, दूसरा आप यूनिवर्स के जो मिलाने वाले उससे असीम शांति महसूस कर रहे हो। दूसरा, आप अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहे हो कि आप अब चिंता मुक्त हो रहे हो। जो टेंशन थी, लोग क्या कहेंगे, आप उस लोगों को फेस कर रहे हो। इस होली आपने फेस भी किया होगा लोगों को, तो ये बड़ा बदलाव है। ये आपको बता रहा है कि आपकी शादी का योग बन चुका है। क्योंकि जैसे जैसे शादी का योग बनता है, हमें एक ऊर्जा आने लगती है, हमें हमारे अंदर एक बदलाव होने लगता है। जो बदलाव हम दूसरों में महसूस करते थे, वो बदलाव अब हम में नजर आने लगा है। आपने देखा होगा, जो जिसकी शादी होती है उसकी ऊर्जा चेंज हो जाती है। उसको लोगों से बातें करना, लोग उसके बारे में पूछते हैं तो उसको काफी अच्छा महसूस होने लगता है। जबकि आप अगर शादी नहीं होते और फिर पूछते हैं तो वो उस क्वेश्चन से दूर भागते हैं। लेकिन जैसे ही शादी के नजदीक होते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, उनको अच्छा लगने लगता है। यही बदलाव आप में आता है। ठीक है, शादी की चर्चा आपको अच्छी लग रही है, लेकिन आप शादी की चर्चा तो कर रहे हो, पर आपके रिश्ते अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, ये योग है, सब कुछ सही है, पर उपाय भी आपको ईश्वर ही बताता है, ताकि आप उस उपाय को करके अपने साथी को पालो। तो सबसे पहले कल गुरुवार है, और जो गुरुवार है, गुरु को मजबूत करिएगा, शुक्र को मजबूत करिएगा, तो आपका साथी जो आपके आसपास है वो आपके करीब आने लगेगा। तो आप अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाना शुरू करिए।
ठीक है। अगर कोई कोई होली की राख लेकर आए तो उसको भी डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद, नहाने के बाद आप लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर करिए। और जो तीसरा उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 उपाय तो आपको रेगुलर करना है। हल्दी तिलक भी लगाना है ताकि आपकी जो ऊर्जा, जो आपका जो साथी है, जो दूसरा भाग है, वो आपके करीब आ जाए। जो रिश्ता अभी तक बन नहीं पा रहा है वो रिश्ता बन जाए, तो वो साथी आपके करीब आ जाए। तीसरा, आप लक्ष्मी नारायण की पूजा भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे मुझे, लेकिन जो तीसरा उपाय है, आप रात को सोने से पहले एक ईश्वर को लेटर लिखना शुरू करिए। एक डायरी बना लीजिए और उसमें आप ईश्वर को लिखिए कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। और देखिए, कभी कभी जो जो झूठ आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये तो रियलिटी नहीं है, रियलिटी तो कुछ और है, लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे अपने आप से तो वो रियलिटी बनती जाएगी। लिखने से, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना, लिखने से जो ऊर्जा होती है वो दुगनी होती है, क्योंकि एक मन में चलती है, एक कलम से चलती है। डबल ऊर्जा जाती है ब्रह्मांड के पास, और जो जैसा जाएगा वैसा आपको मिल जाएगा। तो जैसी ऊर्जा आप भेजते हो, रोज लिखने से आपकी पूरी जो ब्रह्मांड, जब आप सोने जाओगे तो वही विचार, वही जो आपकी संकल्प है बार बार चलेंगे। और आपका जो साथी, जो अभी आपसे दूर है लेकिन योग बन चुका है, तो वो आपसे मिल जाएगा, जल्द से जल्द मिल जाएगा। रोज एक पेज, पूरी डायरी भर दीजिए। आप इतने दिन तक लिखिए, 21 दिन तक। 11 दिन में ही आप देखोगे कि आपका जो योग है, आपके रिश्ते आने लगेंगे आपके पास। आपका जो किसी ने अगर कोई साथी बताया आपको, वो आपको मिल जाएगा। और कोई बात चल रही होगी तो वो सिद्ध हो जाएगी। इन संकल्पों में, और विचार ही संकल्प बनाते हैं, तो जो विचार जैसा करता है वैसा ही होने भी लगता है। अगर आप बार बार बोलोगे कि मेरी शादी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही, तो ब्रह्मांड को एक ही संदेश जाता, नहीं हो रही है, और ब्रह्मांड वैसा ही आपके सामने ला देता है। तो वो नहीं हमें पिक्चर देना है, हो रही है, हो चुकी है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ और मैं उस चीज को जी रहा हूँ। और यही भावना से, यही आपकी विचारों से आपका जो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। और आप इस वीडियो पे जो आए हो, वो उपाय आपके जीवन पर्यंत काम आएगा। 2 उपाय ग्रहों को शांत कर रहा है। एक केसर, आप हल्दी डाला, दूसरा आपने होली का राग डाला। और तीसरा, केसर डाल के भी आप नहा सकते हो। सॉरी, ये नेचुरल चीज है तो इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये उपाय आप जब करोगे तो आप देखोगे कि जो योग बना है वो सिद्ध होने लगता है। बहुत लोग बोलते हैं योग तो मेरा बना रहता है लेकिन वो सिद्ध नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको उस योग को सिद्ध करने की ताकत देगा। होप सो आप इसका कंक्लूजन, नतीजे पे पहुंच चुके होगे कि ये वीडियो आपको क्यों मिला, ठीक है। क्या आपको करना है, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय से पाबंदी नहीं है। कभी भी पूजा पाठ से आपको पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ईश्वर जैसे जैसे आपको अपने नजदीक लाता है, साथ साथ आपकी इच्छाओं को भी पूरा करता जाता है। जय हिंद, जय भारत।